बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नई मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा मशरूब बताने जा रहा हूँ जो दुनिया का ताकतवर मशरूब है और लातादाद बीमारियों से शिफा भी मिलती है। ये ना तो महंगा है और ना ही ये किसी कंपनी का है और ना ही इसके अंदर कोई केमिकल है। अगर आप मुसलसल जिस्मानी कमजोरी, खून की कमी, हर वक्त की थकावट, मैदा की तेजाबियत, कब्ज या फिर कमजोर कुव्वत मुदाफियत का शिकार हैं, या फिर आपका हाफजा कमजोर है, इसी तरह औरतों के मखसूस अमराज जैसे ओवरी में सिस्ट होती है या फाइब्रॉइड्स होते हैं, मर्दों में कुव्वत बा की कमी, प्रोस्टेट का मसला, पेशाब की रुकावट, मसाना की कमजोरी, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, जोड़ों का वरम, हत्ता के यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो इसके लिए भी आज का प्रोग्राम बहुत ही मुफीद है। ये तो थे इसके मुख्तसर फवायद, इसके अलावा भी इसके फवायद हैं, लेकिन मैंने आपको मुख्तसर और अहम फवायद आपको बताए हैं जो तजर्बात से साबित हैं। ये एक बेहतरीन एनर्जी बूस्ट ड्रिंक है, जिस्म को डिटॉक्स करता है। मैं बात करने जा रहा हूँ नबीज की। कुछ लोगों ने तो शायद नबीज का नाम पहली मर्तबा सुना हो। आज के प्रोग्राम में इसको बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका भी आपको बताया जाएगा। मैं आपको बताता चलूं कि नबीज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात को नबीज तैयार किया जाता तो आप सुबह नोश फरमाते, और सुबह तैयार किया जाता तो आप शाम के वक्त नबीज नोश फरमाते। इसके बाकी फवायद तो एक तरफ रह गए, इसकी अफादियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब था। जदीद मेडिकल साइंस भी नबीज के बारे में कहती है कि इसके अंदर ग्लूकोज, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये तमाम चीजें जिस्म को फौरी ताकत, तवानाई फराहम करती हैं। इससे दिमागी थकन दूर होती है, मैदा बेहतर होता है, आंतों की सफाई होती है, कब्ज दूर होती है और कुव्वत मुदाफियत में इजाफा होता है। अगर आप हर वक्त थके हुए रहते हैं, चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, बार बार बीमार होते हैं, आपका जिगर और आपके गुर्दे कमजोर हैं, तो नबीज को जरूर इस्तेमाल करें। नबीज को बनाने का तरीका सुन लें, बहुत ही आसान है। आपने 3, 5 या 7 अदद खजूर रात को 1 गिलास पानी में भिगो देनी है और सुबह उठकर गुठली निकाल कर खजूरों को मसल लें या खजूरों को खा लें और बाद में पानी पी लें। आप चाहें तो खजूरों के इस पानी को शेक करके भी पी सकते हैं। आप अपने मिजाज और जायके के हिसाब से खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इनकी मिकदार का तयन कर सकते हैं, 3 अदद, 5 अदद या फिर 7 अदद। अगर आप सुबह के वक्त नबीज पीना चाहें तो शाम को पानी में भिगो कर रख दें, और अगर शाम को पीना चाहें तो सुबह के वक्त भिगो कर रख दें। शुगर के मरीज नबीज का इस्तेमाल ना करें, या अगर करना चाहें तो सिर्फ 1 अदद खजूर का इस्तेमाल ही करें या फिर अपने मुआलिज के मशवरा से ही इस्तेमाल करें। नबीज को बनाते वक्त एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि अगर आपने रात को भिगोया है तो सुबह आप इस्तेमाल कर लें, मतलब 12 घंटों से ज्यादा अगर टाइम हो जाए तो फिर ये खराब हो जाएगा, इसको फेंक दें। 12 घंटों से जायद आपने इसको भिगो कर नहीं रखना। सबसे बेहतरीन खजूर तो अजवा है, आप अजवा खजूर का इस्तेमाल करें। अगर अजवा खजूर ना मिले तो आप कोई सी खजूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खजूर ना मिले तो आप छुहारे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज हमने मसनूई और केमिकल वाले एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिनका नुकसान ही नुकसान है। मैं यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस दौर में मसनूई ड्रिंक की जगह पर इस कुदरती एनर्जी ड्रिंक को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, खुद भी इस्तेमाल करें और अपने आने वाले मेहमानों को भी पेश करें। इससे एक तो फौरी कुदरती ताकत आएगी, थकन और कमजोरी का खात्मा होगा, प्यास बुझेगी, और फिर मजे की बात यह है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम नबीज के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे। इसी प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके
علاوہ میرے YouTube پر 1000 کے قریب مختلف ٹاپکس پر پروگرام موجود ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی اپنا مطلوبہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو YouTube کے سرچ انجن میں ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر لکھیں تو میرے تمام پروگرام آ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔